अब हम अपना न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एनिमेशन के बेसिक देखेंगे कि हम सिंपल एनिमेशन कैसे कर सकते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ी सी वेरिएशन देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक क्यूब लेते हैं, इसको रीस्केल करते हैं। ओके, अब हम सबसे पहले इसकी एनिमेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के बटन में जाएंगे, एट्रीब्यूट मैनेजर में। ये हमारा है, ये जितना भी स्केल हमें नीचे बॉटम पे नज़र आ रहा है ये हमारा एनिमेशन मैनेजर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 90F नज़र आ रहा है, ये हमारे फ्रेम है। हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 लिखती हूँ, तो ये हमारे पास 200 फ्रेम्स हो गए। इस तरीके से हम इसे कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये ग्रीन कलर का एक पॉइंटर है जो 0 पे सेट है। यहाँ से मेरी एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है और जब मैं इसे मूव करूँगी जहाँ पे भी मुझे अपनी एनिमेशन जितने भी सेकंड्स की बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं 100 पे स्टॉप करती हूँ, ये मेरे पॉइंटर का यहाँ पे एंड हुआ है, यहाँ पे मेरी एनिमेशन स्टॉप होगी जो भी मैं एनिमेशन क्रिएट करना चाहती हूँ अपने क्यूब के अंदर। हम इसे 0 पे लेके जाते हैं। अपने क्यूब को सेलेक्ट करके हम कोऑर्डिनेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है PX PY PZ, ठीक है, ये है इसकी मूवमेंट। हम अपने क्यूब को एनिमेशन में इस तरीके से मूव करवाना चाहते हैं या हम इसे अप एंड डाउन मूवमेंट में लाना चाहते हैं, और या फिर इस तरीके से Z एक्सिस में मूव करना है। हम इसे अप एंड डाउन में सेट करते हैं। फर्स्ट मैंने इसकी ये पोजीशन सेट की और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये रेड बटन शो हो रहा है, मतलब यहाँ से मेरी एनिमेशन स्टार्ट होगी। अब मैं अपने पॉइंटर को जितने भी सेकंड पे मुझे रोकनी है, फॉर एग्जांपल मैं 80 सेकंड के ऊपर स्टॉप करती हूँ। फिर मैं अपनी सेकंड पोजीशन सेट करूँगी इस तरीके से और मैं दोबारा इस बटन पे क्लिक करूँगी, ये मेरा रेड बटन हो गया। तो जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये हमारी एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट हो गई है इस तरीके से, ठीक है। हमने सिर्फ 80 सेकंड की भी बनाई है। अब मैं इसे स्टॉप करती हूँ। इसी एनिमेशन में थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं, क्यूब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे जाएंगे, हमें शो एफ कर्व्स के ऑप्शन नज़र आ रही, हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ ओपन हो गया। हमारे पास ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इनके ऊपर हमें यहाँ पे कुछ ये एरोस नज़र आ रहे। हम इसको मूव करके अपने ग्राफ की स्पीड अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे इस तरीके से सेट करती हूँ और मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूँगी, ये इस तरीके से स्लो डाउन कर सकते हैं हम। और यहाँ से अगर हम इसके एरो को सेलेक्ट करें, ये वाइट, तो हमारी एनिमेशन स्टार्टिंग में स्लो है, नीचे जाके एकदम से फास्ट होगी। हम इसे स्टार्टिंग में फास्ट करते हैं और एंड में स्लो डाउन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। अब हम अपनी सेकेंड एनिमेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके एक फ्लोर ऐड करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे दो स्पेयर
लेके आएंगे अपने सीन में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और इस स्फीयर को कॉपी कर लें। कुछ इस तरीके से हमारे पास दो स्फीयर आ गए हमारे सीन में। ठीक है, स्पेयर ऐड करने के बाद अब हम अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे फ्लोर के ऊपर रखे, तो हमारे पास यहाँ पे सिनेमा 4D में कुछ टैग्स हैं, सिमुलेशन टैग्स। ठीक है, इन्हें हम ऐड करते हैं। फर्स्ट मैं फ्लोर के ऊपर कोलाइडर बॉडी ऐड करती हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर आके कोलाइड करेंगे। अब मैं स्फीयर्स के ऊपर भी वन बाय वन रिजिड बॉडी टैग ऐड करती हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगी ये एक टैग हमारे स्फीयर के ऊपर आ गया। हम दूसरे अपने स्फीयर पे भी रिजिड बॉडी का टैग यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। अब इनके ऑप्शंस हम जाके देख लेते। फर्स्ट हमारे पास हम एनिमेशन करेंगे तो ये इस तरीके से हमारी कोलाइड कर रहा है सरफेस के साथ आगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्फीयर 1 पे जाएंगे, इसके टैग के ऊपर क्लिक करेंगे। दो ऑप्शंस है जो हमारे पास सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारे डायनेमिक्स में। एक कोलिजन में जाके ये बाउंस, इसको कम कर दें। सेकंड, इसकी फ्रिक्शन आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डायनेमिक। डायनेमिक में इसका ट्रिगर पॉइंट हम इमिडिएटली जैसे प्ले करेंगे तब हम चाहते हैं ऑन कोलिजन करेंगे या वेलोसिटी पिक। तो इसमें मैं वेलोसिटी पिक ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ। ऑन कोलिजन हमने सेलेक्ट किया है और इसी तरीके से हम अपने फर्स्ट स्फीयर पे भी जाके कोलिजन में बाउंस कम करेंगे और यहाँ पे जाके ऑन कोलिजन डालेंगे। अब हम अपनी एनिमेशन ऐड करते हैं। फर्स्ट स्फीयर के ऊपर हम यहाँ पे ऐड करते हैं अपनी एनिमेशन और सेकंड हमारे पास है ये एनिमेशन। अब जब मैं इसे प्ले करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से कोलाइड किया और उसने उसे बाउंस कर दिया। ये हमारे पास एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हम अपने फ्रेम को अगर इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे मैं 200 फ्रेम्स ऐड करती हूँ। अब ये हमें बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये दूर जा रहा है उसको टकराने के बाद। ये इस तरीके से हमारी एक एनिमेशन बन गई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसे हम ऐड कर सकते हैं इसमें इफेक्ट्स देने के लिए। अब कुछ इस तरीके से हमारे पास एक एनिमेशन आ गई है। तो अब हम इसमें यहाँ पे हमें सिमुलेट की ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायनेमिक में कुछ ऑप्शंस हैं फोर्सेस की, और ये पार्टिकल्स में भी यही फोर्सेस हमारे पास है। तो अब हम इसमें से फॉर एग्जांपल विंड अपने सीन में ऐड करते हैं और अपने एनिमेशन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपने, एक मिनट, हम सबसे पहले अपने विंड को थोड़ा सा रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम विंड में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी में इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं कुछ इस तरीके से। हमारी विंड का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये दूर जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे सिमुलेट में जाके डिफरेंट पार्टिकल के ऑप्शंस ये वन बाय वन अपने सीन में डाल के थोड़ी सी डायनेमिक क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी अब एनिमेशन फाइनल हो गई है। अब हम नेक्स्ट एनिमेशन देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अब हम अपनी नेक्स्ट मॉडलिंग देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्प्लाइन यूज़ किया, उससे फिर लेट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा एक ग्लास बन चुका है। अब हम यहाँ पे फ्लोर ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम एक कैप्सूल लेके आते हैं, इसे थोड़ा सा रिसाइज करेंगे हम। इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम ये क्लोनर ऐड करेंगे और कैप्सूल को इसकी चाइल्ड कैटेगरी में डाल देंगे। इसके बाद हम क्लोनर पर क्लिक करके यहाँ पे मोड में जाके इसे ग्रिड अवे करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की कैप्सूल्स जनरेट हुई हैं। ठीक है, सेकेंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ काउंट में जाके हम इसके नंबर्स इंक्रीज रॉस के अकॉर्डिंगली और डिक्रीज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसका साइज डिफरेंट डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। ये मैं इसके साइज को चेंज कर रही हूँ इस तरीके से। ये कर लिया हमने। अब यहाँ पे जाके हम मूव ग्राफ में जाएंगे, इफेक्टर्स में जाके रैंडम सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरीके से कुछ हमारे ये रैंडम शेप में चले गए। तो अब हम क्या करेंगे, वापस अपने जाएंगे हम क्लोनर में। तो अब हम इनके ऊपर कुछ टैग्स प्लेस करेंगे। सबसे पहले फ्लोर के ऊपर हम जाके सिमुलेशन टैग में कोलाइडर बॉडी सेट करेंगे। प्लेट के ऊपर हम जाके सिमुलेशन टैग के अंदर रिजिड बॉडी के टैग ऐड करेंगे और इसी तरीके से हम क्लोनर के ऊपर जाके रिजिड बॉडी प्लेस करेंगे। अब क्लोनर को सेलेक्ट करके हमने जिसके ऊपर डायनामिक प्लेस किया है उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम। यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट को ऑल करेंगे। शेप में जाके हम इसे इसकी शेप ऑटोमेटिक रहने देंगे और हम फिर लेट में जाके इसके डायनामिक बॉडी को ओपन करेंगे और इसकी शेप में जाके ऑटोमेटिक से इसे स्टैटिक मैश में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे कप के अंदर हमारे कैप्सूल्स प्लेस हो रहे हैं और कुछ बाहर गिर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एक एनिमेशन बन रही है। इस तरीके से हमने एक सीन क्रिएट की है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़े से मटेरियल प्लेस करके ये देखते हैं। मैं यहाँ से अपने कंटेंट ब्राउज़र में जाऊंगी।
कि मैंने कुछ मटेरियल्स इंपोर्ट किए थे, जो हमने पिछले लेक्चर में अपने देखे थे कि मटेरियल्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं सिनेमा 4D में। मैं यहाँ पे फ्लोर के ऊपर एक मटेरियल प्लेस कर रही हूँ। ये हमारा फ्लोर बन गया। अब मैं अपने ग्लास के ऊपर मटेरियल प्लेस करूँगी। हम रैंडमली कोई भी मटेरियल प्लेस करते हैं ग्लास का इसके ऊपर, और अब हम अपने कैप्सूल्स के ऊपर कलर प्लेस करते हैं। अब हम अपने फ्लोर के ऊपर ऐड करते हैं एक मटेरियल, और अब इसे हम प्ले करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। तो ये हमारी एक एनिमेशन क्रिएट की है हमने, एक सिंपल सा हमने एक सीन बनाया है। अब हम अपनी सेकेंड एनिमेशन, अब हम अपनी एक और एनिमेशन देखते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पे एक फ्लोर ऐड करेंगे, इसे थोड़ा सा स्केल करेंगे। रीस्केल करने के बाद अब हम यहाँ पे सिमुलेट में जाएंगे, और पार्टिकल्स के ऑप्शन में सब नंबर 1 पे जो हमारे पास सबसे ऊपर है वो है एमिटर। हम ये वाले डायनामिक अब यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एमिटर के ऊपर, तो हमारे पास ये एक शेप, एक स्क्वायर जैसी शेप हमारे पास आ गई है। अब हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे। कुछ इस तरीके से। अब हम इसे रोटेट करेंगे। इसे रोटेट करने के बाद अब हम इसे ऊपर मूव कर देंगे। इस तरीके से ये हम एक रेनफॉल का सीन क्रिएट करते हैं। अब हम इसे जब प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास कुछ ड्रॉप्स गिर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक स्पेयर ले लेंगे, क्योंकि फिलहाल हम वैसे तो हम ड्रॉप बनाते, लेकिन हम स्पेयर को यूज कर लेते इसको रिसाइज करके। हम स्पेयर को रिसाइज करते हैं। अब हम अपने स्पेयर को इमिटर के अंदर प्लेस करेंगे, और इमिटर को ओपन करके शो ऑब्जेक्ट करने के बाद हम जैसे इसे प्ले करेंगे तो ये हमारी बॉल्स हमारे इमिटर के अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर टैग ऐड करते हैं। फ्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे सिमुलेशन टैग में जाके इसको कोलाइडर बॉडी हमने बना दी है। इसी तरीके से हम स्पेयर के ऊपर भी रिजिड बॉडी क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके स्पेयर के बाउंस को थोड़ा सा कम करेंगे, और हम अपने स्पेयर के साइज को थोड़ा और छोटा कर देते हैं।
कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एक और सीन क्रिएट किया हमने कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम रैंडमली कोई भी मटेरियल फॉर एग्जांपल प्लेस कर देते हैं। मैंने इसके ऊपर ये मटेरियल प्लेस किए। एक मटेरियल बनाते हैं। हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ओपन करेंगे। रीसेट में जाके यहाँ पे हम वाटर बनाएंगे। ये मटेरियल हम इसका पाउच करेंगे और ये मटेरियल हम अपने स्फीयर के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। हम इन्हें थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो ये हमारी एनिमेशन इस तरीके से हम यहाँ पे सिमुलेट में जाके डिफरेंट अपने सीन खुद से क्रिएट कर सकते हैं। हम इनमें से कोई भी सिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैग ऐड करेंगे, उनके ऊपर अपना टाइमलाइन सेट करेंगे और हमारी एनिमेशन किसी भी किस्म की हम एनिमेशन इसमें बना सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम अपने मॉडल को जो भी हमने प्रिपेयर किया है उसे रेंडर कैसे करेंगे।